श्री गणेशाय नमः। पूर्व के पाठ में सूर्य ग्रह को प्रथम भाव से लेकर 12 भाव पर्यंत उसके फल को पढ़े, जिसमें नाना प्रकार के फल बताए गए हैं प्रथम भाव से लेकर 12 भाव पर्यंत। उसी प्रकार चंद्रमा ग्रह का फल बताया गया है कि प्रथम भाव में क्या होगा, द्वितीय भाव में, और वैसे 12 भाव पर्यंत क्या फल होगा, उसके विषय में भाव प्रकाश में भली भांति फल बताया गया है। तो जिसमें आज चंद्रमा का मेष राशि और दूसरे भाव का अर्थात लग्न का और दूसरे भाव का फल आप इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आचार्य कह रहे हैं कि क्रिये तुंगे स्वक्षे प्रभवति विलग्ने हिमकरो विधत्ते सत्वाढ्यम नरम अतुल मोदावृतमपि गदवातैर्युक्तं जडम अधम अन्यक्षग उत श्रियाहीनं नित्यं वधिरमपि स्वत्वैः विरहितम्। क्रिये तुंगे स्वक्षे प्रभवति विलग्ने हिमकरो विधत्ते सत्वाढ्यं नरम अतुल मोदावृतमपि गदवातैर्युक्तं जडम अधम अन्यक्षग उत श्रियाहीनं नित्यं बधिरमपि सत्वैः विरहितम्। कह रहे हैं कि क्रिये तुंगे स्वक्षे प्रभवति हिमकरो विलग्ने आढ्यम सत्वम अतुल मोदावृतम नरम अन्यक्षग गद व्रातेयुक्तं जड अधम उत श्रियाहीनं नित्यं वधिरम अपि स्वत्वैः विरहितम्। कह रहे हैं कि क्रिये तुंगे स्वक्षे प्रभवति। क्रिये मतलब कि मेष, तुंग मतलब कि सूर्य चंद्रमा का उच्च, और स्वच्छ मतलब चंद्रमा का स्वगृह, अर्थात जिसके जन्म काल में चंद्रमा हिमकरो, हिमकर मतलब यहाँ हो गया चंद्रमा, जिसके जन्म काल में चंद्रमा कहाँ हो, क्रिय में हो, मेष राशि पर हो, अथवा तुंगे अथवा उच्च राशि पर हो। तो हम सब लोग जानते हैं कि चंद्रमा का उच्च राशि वृष राशि है। अथवा कह रहे हैं कि स्वच्छ है, अथवा अपनी ही राशि पर हो, तो अर्थात ये भी हम जानते हैं कि चंद्रमा का अपना राशि कर्क राशि है, अर्थात कर्क राशि का स्वामी जो है चंद्रमा है। तो इसमें ये हो गया कि जिसके जन्म काल में चंद्रमा मेष, वृष अथवा कर्क राशि का होकर लग्न में स्थित हो। कह रहे हैं कि क्रिये तुंगे स्वक्षे प्रभवति विलग्ने हिमकरो। अगर हिमकर अर्थात चंद्रमा, क्रिय मतलब कि लग्न में, तुंग मतलब कि उच्च में अर्थात वृष में, और स्वच्छ मतलब अर्थात कर्क राशि में होकर कहाँ बैठा हो, विलग्ने, विलग्न में बैठा हुआ था, लग्न में स्थित हो, तो वह क्या होता है। कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो आढ्यम सत्वम अतुल मोदावृत नरम। आढ्यम क्या होता है, बल तथा धन से परिपूर्ण होकर विपुल आनंद को प्राप्त करता है। मोदावृतम नरम, बहुत ही आनंद को प्राप्त करता है। और कह रहे हैं कि अन्यक्षग, अन्यक्षग, और यदि अन्य वृक्ष मतलब कि राशियों पर गया हो, अर्थात मिथुन, सिंह, कन्या, तुला,
वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि का होकर यदि लग्न में हो तो क्या होता है? अगर ऐसा हो तो क्या होगा वह? गद वातेर्युक्तम जड अधम उत श्रियाहीनम नित्यम वधिरम अपि सत्वैर विरहितम। अर्थात क्या होता है? यदि इन मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि का होकर लग्न में स्थित हो तो वह क्या होता है? गद, गद मतलब कि रोगी होता है। व्रात मतलब जड़ से युक्त होता है। व्राते ही मतलब उसको रोग होते हैं। और जड़ मतलब कि जड़ होता है, दरिद्र होता है। वधिर होकर बल से हीन होता है वो। अर्थात जिसके जन्म समय में चंद्रमा मेष राशि का हो, वृष राशि का हो और अथवा कर्क राशि का होकर लग्न में बैठा हो तो क्या होता है? वो बल तथा धन से परिपूर्ण होकर विपुल आनंद को प्राप्त करता है। और वही चंद्रमा यदि मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का होकर लग्न में बैठा हो तो गदवातेर्युक्तम जडम अधम उत श्रियाहीनम नित्यम वधिनम अपि स्वतई विरहितम। तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो रोगी होता है, जड़ होता है, दरिद्र होता है, वधिर होता है और बल से हीन होता है। इस प्रकार से चंद्रमा का प्रथम भाव का फल हुआ। यदि चंद्रमा प्रथम भाव में बैठा हो तो इसका फल निम्न जो आपके सामने मैं बताया वह होगा। जो लग्न में अगर मेष राशि में हो, वृष राशि में हो और कर्क राशि में हो तो अच्छा होगा। और अन्यत्र अगर बैठा हो, अन्यत्र का तात्पर्य है कि अन्य राशि का होकर यदि लग्न में बैठा हो तो उसका फल शुभ नहीं होता है। अब आगे हम चंद्रमा का द्वितीय भाव का फल हम पढ़ेंगे। तो आचार्य कह रहे हैं कि जनुः कोशागारम गतवती शशांके तनुभृताम धनार्धि पद्माक्षीर रतिसुखम धान्य निहवहि भवेत् प्रीतिस्तुच्छा निज परिजने विष्णुवनिता समायाति स्वैरम निखिल भवनान्तः प्रमुदिता। जनुः कोशागारम गतवती शशांके तनुभृताम धनार्धि पद्माक्षीर रतिसुखम धान्य नियवहै भवेत् प्रीतिस्तुच्छा निज परिजने विष्णुवनिता समायाति स्वैरम निखिल भवनान्तः प्रमुदिता। कह रहे हैं कि तनुभृताम जनुः कोशागारम शशांके तदा गतवती धनार्धि पद्माक्षीरतिः धान्य निहवहि अतिसुखम निज परिजने तुच्छा प्रीति भवति प्रमुदिता विष्णु वनिता निखिल भवनान्तः स्वैरम समायाति। अर्थात तनुभृताम जनुः कोशागारम शशांके, शशांक मतलब चंद्रमा कहाँ बैठा हो? तनुभृतम, तनुभृतम अर्थात कोशागारम, तनुभृताम यदि चंद्रमा द्वितीय भाव में अर्थात धन भाव में बैठा हो तो क्या होता है? धनार्धि, धन की वृद्धि होती है। और पद्माक्षीरति धान्य नियवहि अर्थात वह कमल नयन नेत्र वाली स्त्री में उससे प्रीति होती है और
धन्य धान्य नियवहि अर्थात धन्य धान की सुख उसको प्राप्त होता है। और कह रहे हैं कि निज परिजन तुच्छा प्रीति और अपने परिजनों से अल्प प्रेम करने वाला होता है। और क्या होता है? प्रमुदिता विष्णु वनिता निखिल भवनान्तः स्वैरम समायाति। और उसके घर में प्रसन्नतापूर्वक लक्ष्मी स्वयमेव आकर निवास करती हैं। तो ये हो गया कि तनुभृताम जनु कोशागारम शशांके अर्थात शशांक जिसके धन भाव में बैठा हुआ है अर्थात धन भाव मतलब द्वितीय भाव में बैठा होगा किसी के जन्म कुंडली में, तो क्या होता है? तो धनार्धी धन की वृद्धि होती है। अपद्माक्षी रति और कमल नयन नेत्र वाली स्त्री से उसकी प्रीति होती है। धान्य नियवहि और धन धान को उसके पास सुख प्राप्त होता है। और निज परिजने तुच्छा प्रीति भवति और अपने परिजनों से स्वल्प प्रेम करने वाला होता है। और कह रहे हैं कि प्रमुदिता विष्णु वनिता निखिल भवनान्तः स्वैरम समायाति और उसके घर में प्रसन्नतापूर्वक लक्ष्मी स्वयमेव आकर निवास करती है। तो इस प्रकार जो चंद्रमा का फल है दूसरे भाव का वह आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। अब इससे हम देख सकते हैं कि चंद्रमा यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो प्रायः शुभ ही फल होता है। तो इस प्रकार से चंद्रमा का फल प्रथम भाव में और दूसरे भाव में आप लोग भली भांति जाने। इसको आप मनन कर सकते हैं और जिससे मनन करने के बाद से आप अपने जीवन में अपने शास्त्र के माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।